और इसके झांसे में आ गया यूक्रेन, जिसकी वजह से उसकी ये दुर्गति हो रही। जिनपिंग ने पहले ही अपना डिक्लेयर कर दिया कि हम रसिया के साथ हैं, मतलब विश्व युद्ध होगा तो आई विल बी फाइटिंग विद रसिया। संतोष इलेक्ट्रिक हाउस के 7 साल पूरा होने पर ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा ऑफर। वायरिंग के सारे सामान ले जाए EMI पर। हम हैं गोल्ड मेडल एंकर, क्रॉम्पटन, हैवेल्स जैसे विश्वस्त ब्रांडों के अधिकृत विक्रेता। हमारा पता है संतोष इलेक्ट्रिक हाउस, बच्चा सिंह एंड सन्स, पेट्रोल पंप परिसर, HDFC बैंक के सामने, छपरा रोड, सिवान। हमारा नंबर है 8292923309 या 9771991839। हमारे यहाँ होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। न्यू सू एम्पोरियम। हमारे यहाँ ID, एडिडास, नाइकी, रिबॉक, अड्डा, पूमा, कैंपस, एब्रॉस, स्पार्क्स, रेड चीफ, वुडलैंड, लिबर्टी जैसे विश्वस्त ब्रांड के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स उपलब्ध हैं। सिवान के सबसे सस्ता, सबसे अच्छा प्रोडक्ट का है हमारा वादा। हमारा पता है साधु प्लाजा, HDFC बैंक के सामने, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8210231713 या 7050792786 पे। हमारा एक और ब्रांच बबुनिया मोड़ के पास है, जो 40 सालों से ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरा है। खरीदारी पर बड़ी छूट भी उपलब्ध है। नमस्कार, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं लोक टीवी। आज हम लोग दरौदा प्रखंड के पांडेपुर पंचायत के चकरी गांव में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर BK सिंह। और आज हम लोग सोचे कि सर के पास जब आए हैं और ये कर्नल से रिटायर किए हैं, देश की सेवा किए हैं लगभग 30 सालों तक, तो क्यों ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैटर पे जो विश्व युद्ध का रूप लेने जा रहा है, यूक्रेन और रसिया का, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। सर, ये युद्ध क्यों बड़ा रूप लेता जा रहा है, इसका कारण क्या है युद्ध का, आप हमें कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे पता है कि राष्ट्र के जो हेड होते हैं उनमें अगर एम्बिशस हो गए और विस्तारवादी उनके दिमाग में घर कर गई, तो ये युद्ध का समय आ जाता है, युद्ध का विकल्प दूसरा शुरू हो जाता है। और रसिया और अमेरिका में हमेशा कोल्ड वार होता रहा है और उसकी सिर्फ यही थी कि हम बढ़े तो हम बढ़े। कॉम्प्लेक्स की बीमारी थी उनमें, और शुरू से ही आप जानते हैं जैसा कि, तो सोवियत संघ जब टूट गया तो उसमें यूक्रेन एक राष्ट्र है, छोटा सा ही राष्ट्र है, लेकिन बहुत संपन्न राष्ट्र था और अच्छा से अपनी जिंदगी जी रहा था। अब उसको अपने में मिलाने के लिए रसिया ने कोशिश किया, परंतु किसी भी हालत में अमेरिका नहीं चाहता था कि यूक्रेन पुनः रसिया में मिल जाए या सोवियत संघ बन जाए, क्योंकि फिर वही वर्चस्व की लड़ाई चालू हो जाएगी और वो सुपर हो जाएगा। इसलिए उसने कान भरना शुरू कर दिया कि आप हमारे नाटो में शामिल हो जाइए, और ये लालच में पड़ गए कि हम रसिया में जाएंगे तो हमारा पद समाप्त हो जाएगा, हमारी अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, हम इतने राष्ट्र के बड़े प्रधान हैं वो नहीं रहेंगे, इससे बेटर है कि हम नाटो में मिलेंगे तो हम शक्तिशाली भी हो जाएंगे और हम आगे भी बढ़ जाएंगे और हमारा देश संपन्न हो जाएगा और डर भी नहीं रहेगा। यही झगड़ा का था। अच्छा, जब विदेशी चैनलों से पता चल रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को बलि का बकरा बना रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, ये अमेरिका की बहुत पहले से रणनीति है, वो किसी पर डायरेक्ट वार नहीं करता है। आप अफगानिस्तान का केस ले लीजिए, किसी और देश का केस ले लीजिए, बहुत जगह भी वो सिर्फ अपना संपन्नता को यूज करके, अपने शक्ति को प्रदर्शन करके वो दूसरे के माथे गढ़ता है। और इस बार रसिया को डाउन करने के लिए, रसिया के प्रतिष्ठा को गिराने के लिए उसने एक कार्य किया और बलि का बकरा जरूर बनाया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इसके झांसे में आ गया यूक्रेन, जिसकी वजह से उसकी ये दुर्गति हो रही। अच्छा, रसिया और यूक्रेन के सैन्य ताकतों में क्या अंतर है? क्या ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? नहीं, अगर कोई नाटो अगर मदद नहीं करता है यूक्रेन को खुल्ला, जो कि विश्व नियम के विरुद्ध है,
जब तक कि नाटो का सदस्य बन जाता तब ये विश्व युद्ध होना निश्चित था। लेकिन अभी विश्व का रिकॉर्ड जो है, नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अनुसार नाटो नथिंग इन फ्रंट ऑफ द नाटो दिस यूक्रेन। तो यूक्रेन को बनाने की कोशिश की, ऐसी में अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए इस पर धीरे धीरे आक्रमण कर दिया। पहले उसने एक्सरसाइज किया, देखा कि नाटो इसमें हस्तक्षेप करता है कि नहीं, पूरा जमकर एक्सरसाइज किया। इसके बाद में चारों तरफ से घेरने लगा और घेरने के बाद देखा कि भाई नाटो कहने के लिए है, कोई आएगा नहीं, विश्व के नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा, तो उसने आक्रमण कर दिया और इनको सुस्त कर दिया। तो इसमें विश्व जो होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है। अब सैन्य शक्ति की बात आपने पूछा, तो देखिए इस अनुपात में अगर कहा जाए कि 10% पावर में हर चीज में, चाहे न्यूक्लियर हो, हथियार हो, शक्तिशाली हो, सेना हो, 10 और 100 की अनुपात में है। अगर रसिया 100% है तो ये 10% है। इसलिए डायरेक्ट युद्ध होने का, विश्व युद्ध होने की संभावना ही नहीं है बिल्कुल। अगर विश्व युद्ध नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर विश्व युद्ध हो रहा है तो विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या चोट पहुंच सकती है? देखिए सर, मैं जहां तक समझता हूं कि विश्व युद्ध क्या, कोई युद्ध होने के बाद अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है, आप भी जानते हैं। अर्थव्यवस्था तो इतना लुढ़क जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा कि उठने के लिए 100 बरस चाहिए। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर से, और जो देश विदेश के महारथी हैं, जो प्रधान हैं, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दें कि इसके बारे में सोचे भी नहीं। और जो उम्मीद करता हूं मैं कि बुद्धिजीवी होने के नाते ये लोग विश्व युद्ध से भागेंगे, और ये चांस है, नहीं तो मानव का विनाश भी होगा, अर्थव्यवस्था तो कहीं का नहीं रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रसिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसमें कहा जा रहा है कि चाइना के इशारे पर उन्होंने देखिए इसकी कूटनीति है। जिनपिंग ने पहले ही अपना डिक्लेयर कर दिया कि हम रसिया के साथ हैं, मतलब विश्व युद्ध होगा तो आई विल बी फाइटिंग विथ रसिया, एकदम खुल्लम खुला। अब उसने चाहा कि हम इसमें इसको भेजेंगे और जाके तुम गुफ्तगू करो कि हम भी तुम आपके साथ हैं। जी जी, ये प्रक्रिया थी। लेकिन ये जो पुतिन है, राष्ट्रपति रसिया का, वो साधारण व्यक्तित्व का आदमी नहीं है, वो बहुत दूरदृष्टि का आदमी है। और वो जानता है कि एक चिट्ठी के बराबर कीमत भी नहीं रखता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को डायरेक्ट सम्मिलित कर लेना, अपने साथ रख देने का मतलब कि महाशक्तिशाली भारत साफ विरुद्ध हो जाएगा। अब खुल्लम खुला भारत किसी के साथ भी विरुद्ध होगा ना, उसके लिए हानिकारक है। आपके कहने का मतलब है कि इमरान खान के रसिया के राष्ट्रपति से मिलने से भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? एक नया पैसा भी प्रभाव नहीं, एक नया पैसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं पुतिन को कितना विशाल का है उसका दिमाग है। और कहा जा रहा है कि इस युद्ध के पीछे अमेरिका की कूटनीति भी है। एकदम सही बात है। उनको डाउन ग्रेड करने के लिए इस युद्ध को कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि अमेरिका चाहता था, अमेरिका को ये था कि ये जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू होकर नाटो में आ जाए। क्योंकि अमेरिका अकेला, वो चाहे जितना शक्तिशाली हो, वो अकेला किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, करेगा तो हारता है। आप अफगानिस्तान का देख लीजिए, फाइनली उसको भागना पड़ा वहां से, पूरी शक्ति तो था ना उसका, अब क्या दुर्दशा हुआ। इसलिए अमेरिका को पता है, इतना दूर है अमेरिका कि अपनी सैन्य शक्ति और सशक्तिकरण को सामने किसी भी देश को प्रकट नहीं कर सकता है। और रसिया ऐसा जो शक्तिशाली देश है, उसे तो हमको नहीं लगता है कि कोई राष्ट्र भी डायरेक्ट लड़ना चाहेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला है कि अमेरिका हमें युद्ध की स्थिति में ढकेल कर और अकेले छोड़ दिया। तो ये बात उनको पहले क्यों नहीं समझ में आई? वो भी राष्ट्रपति थे, उनको पता है उनके पहले का हिस्ट्री, पीछे का हिस्ट्री, ये अमेरिका का उनको पता है। तो गलती तो उनकी है कि अंधविश्वास कर लिए। यही तो इसका प्रमाण है। दुनिया के राष्ट्र, जो राष्ट्र के हेड हैं, उनको सोचना चाहिए कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और ऐसा सोचने के लिए उनका दिमाग ऐसा होना चाहिए था ना। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री से बात कर लेनी चाहिए थी कि हम क्या करें। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा आप संक्षेप में बता दीजिए,
जो कि दुनिया समझ नहीं पा रही है कि ये युद्ध किस लिए हो रहा है। तो संक्षेप में हमको थोड़ा सा ये संक्षेप में बता दीजिए। एक ही बात है कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स की लड़ाई है और एम्बिशस की लड़ाई है। जो रसिया है अपना विस्तारवाद चाहता है, जैसे पहले था सोवियत संघ बनाना, उसकी इच्छा है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि वो सोवियत संघ फिर पुनः उतने शक्तिशाली हो जाए। ये युद्ध का मेन कारण है। और उसने दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी सोचा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। चलिए धन्यवाद। So- आपने अपने 330 so kind साल of के sir. कार्यकाल का अनुभव हमारे साथ साझा थैंक किया। यू सर, सो काइंड। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, प्रणाम। आप देख रहे थे लोक टीवी न्यूज़। हमारा टैग लाइन है लोगों की आवाज़। हमें और मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।